हेलो बच्चों, आप सभी का स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल में। तो बच्चों, आज के इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथमेटिक्स में जो भी क्वेश्चंस आपके प्री बोर्ड परीक्षा में आएगा वो सभी क्वेश्चंस और आंसर्स आप लोग को बताने जा रहा हूं। तो इस वीडियो को आप पूरा शुरू से लास्ट तक देखते रहना और जितने भी क्वेश्चंस और आंसर्स अभी मैं आप लोग करवा रहा हूँ ये सारे क्वेश्चंस कर लेना। आपकी प्री बोर्ड की परीक्षा में ये 100% गारंटीड है कि क्वेश्चन यहीं से पूछा जाएगा, चाहे आपने बेसिक मैथमेटिक्स चुना हो या फिर स्टैंडर्ड मैथमेटिक्स चुना हुआ हो। तो चलिए एक एक करके सारे क्वेश्चंस और आंसर्स मैं यहाँ पे आप लोग को बता रहा हूँ। पहला क्वेश्चन है कि चेक वेदर 6 का पावर n कैन इन विद द डिजिट 0 फॉर एनी नेचुरल नंबर n। यहाँ पे हमें चेक करके बताना है कि ये जो 6 का पावर n है तो n के जगह पे अगर हम कोई भी नेचुरल नंबर ले, नेचुरल नंबर यानी कि जीरो नहीं, जीरो से स्टार्टिंग नहीं होता है, 1 से होता है, 1 2 3 4, अगर हम ये सब सारा नंबर n के जगह पे डालते हैं तो क्या ये जीरो के साथ एंड होगा या नहीं होगा। तो जीरो के साथ एंड तभी हो सकता है जब इस 6 का फैक्टर करने पे यहाँ पे 2 और 5 आए, तभी ये जीरो के साथ एंड होगा, वरना नहीं होगा। तो यहाँ पे 6 का फैक्टर किए तो 2 और 3 आया, 5 नहीं आया, तो इस वजह से ये जीरो के साथ एंड नहीं होगा। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन वाई। यहाँ पे एक नंबर दिया गया है, यहाँ पे एक और है, अब बताना है कि ये क्यों कंपोजिट नंबर्स है। कंपोजिट नंबर क्या होता है, तो जिसके दो से ज़्यादा फैक्टर होते हैं। तो जब आप इसको सॉल्व करोगे तो सॉल्व करने के बाद यहाँ पे देखो सॉल्व किया गया है, तो सॉल्व करने के बाद हम यहाँ पे देख रहे हैं यहाँ पे 3 फैक्टर आया, 1 2 3, तो 3 फैक्टर आया, तो ये क्या हुआ, कंपोजिट नंबर हो गया। बिल्कुल इसी प्रकार से इसका हमने सॉल्यूशन नहीं किया हुआ, आप कर लेना, इन सब को मल्टीप्लाई करना, मल्टीप्लाई करने के बाद जो भी आएगा 5 जोड़ देना, उसका जब आप फैक्टर करोगे तो उसमें भी 3 फैक्टर निकल जाएगा, मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर निकलेगा, 3 4 5 कितना भी निकल सकता है, यानी कि वो भी कंपोजिट नंबर होगा। मतलब 2 से ज़्यादा फैक्टर निकला, कंपोजिट नंबर हो गया। अगला क्वेश्चन है कि प्रूव दैट रूट 5 इज इरेशनल। और ये क्वेश्चन आपकी परीक्षा में समझ लो 100% गारंटीड छपा हुआ है, चाहे आपका प्री बोर्ड का परीक्षा हो या फिर मेन जो बोर्ड परीक्षा हमारी शुरू हो रही है 15 फरवरी से, तो उसमें भी ये क्वेश्चन 100% है कि रहेगा ही रहेगा। तो इसकी तैयारी एनी हाउ जरूर कर लेना। इसकी वीडियो हमने ऑलरेडी बनाई हुई है, अगर आपको देखना होगा सॉल्यूशन मतलब समझना होगा तो मैं डिस्क्रिप्शन पे वीडियो का लिंक दे दूंगा, देख लेना, ठीक है। मैं यहाँ पे आपको इसका आंसर सिर्फ दिखा रहा हूँ, आपने कहीं ना कहीं इस क्वेश्चन की तैयारी जरूर करी होगी। नेक्स्ट आगे यहाँ पे क्वेश्चन है प्रूव दैट 3 + 2 रूट 5 इज़ इरेशनल। तो फिर से हमें यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है कि ये इरेशनल नंबर है, तो इसका भी सॉल्यूशन आप यहाँ पे देख लो, ठीक है। अगर नहीं समझ में आएगा कमेंट करना, इसका भी हमने वीडियो बनाया हुआ है। अगला क्वेश्चन है कि हमें यहाँ पे फंडामेंटल ऑफ थ्योरम ऑफ अर्थमेटिक का स्टेटमेंट लिखना है। तो स्टेटमेंट यहाँ पे देख लो, स्टेटमेंट लिखा हुआ है, आसान सा क्वेश्चन है ये। नेक्स्ट आगे का ये जो क्वेश्चन है पोलिनोमियल से लिया गया है कि फाइंड अ क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। आपको एक क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल फाइंड करना है जिसका सम और प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है। यहाँ पे देखो सम ऑफ जीरोज दिया है, प्रोडक्ट ऑफ जीरोज दिया हुआ है, और क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल आपको फॉर्म करना है। क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल का फॉर्मूला क्या होता है, एक x² माइनस अल्फ़ा प्लस बीटा एक्स और प्लस अल्फ़ा बीटा, ठीक है, प्लस अल्फ़ा बीटा। तो अल्फ़ा प्लस बीटा का वैल्यू जो यहाँ पे आया और अल्फ़ा बीटा का जो वैल्यू आया यहाँ पे पुट कर दो कि आपका जो क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल है वो निकल जाएगा। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द जीरोज ऑफ द क्वाड्रेटिक पोलिनोमियल। इसमें से हमें जीरोज निकालना है, मतलब रूट्स निकालना है, एक्स का वैल्यू फाइंड करना है, फिर इसको वेरीफाई भी करना है, ठीक है। सॉल्यूशंस यहाँ पे देख लो, और एक क्वेश्चन और है इसमें भी हमें जीरोज ही निकालने के लिए बोला गया है, ठीक है। क्वेश्चन देख लो, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन में आएंगे। अब यहाँ पे आप लोग को ये जो चार्ट दिखाई दे रहा है, ये पेयर ऑफ लीनियर इक्वेशन इन 2 वेरिएबल्स से ये वाली चार्ट दी गई है, और इससे क्वेश्चंस आपके एग्जामिनेशन में पूछा जाएगा। जैसे क्वेश्चन कुछ इस प्रकार से रहेगा, 2 इक्वेशन दिए हुए रहेंगे, आप लोग को बताना है कि इसमें से कौन सा इंटरसेक्ट एट ए पॉइंट है, कौन सा पैरेलल है और कौन सा कोइंसिडेंस है। इसके लिए आप लोग को a1/a2, b1/b2 और c1/c2 निकालना है, और जो भी कंडीशन आएगा उसके अनुसार आप लोग को लिख देना है। सॉल्यूशंस यहाँ पे आप देख ही रहे हो। अगला जो क्वेश्चन है वो वर्ड प्रॉब्लम का क्वेश्चन है, और ये क्वेश्चन भी आपके एग्जामिनेशन में रहेगा। क्वेश्चन में यहाँ पे दिया गया है कि जो टैक्सी ड्राइवर है वो एक जगह से दूसरे जगह तक अगर पैसेंजर को लेकर जाता है तो उसके लिए एक जो चार्ज रहता है वो फिक्स्ड चार्ज लेता है। अब फिक्स चार्ज पता नहीं है कितना लेता है, तो हम मान लिए फिक्स चार्ज x लेता है। उसके बाद आप जितना भी डिस्टेंस कवर्ड करोगे वो उसके अनुसार वो चार्ज लेगा। अगर आपने 10 किलोमीटर और डिस्टेंस कवर्ड किया तो 1 किलोमीटर का
चार्ज कितना होगा, तो हमने y मान लिया, तो 10 किलोमीटर का 10y हो गया। टोटल जो डिस्टेंस कवर्ड किया वो 105 किलोमीटर हो गया, तो फिक्स्ड चार्ज प्लस 10 किलोमीटर और एक्स्ट्रा किया था तो 10y कर दिए। इस तरह से हम दो इक्वेशन निकाल लिए और बस दोनों इक्वेशन को एलिमिनेशन मेथड से सॉल्व कर दिए हैं। जो भी आंसर आएगा आपका यहाँ निकल जाएगा। इसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन दिया गया है कि स्टेट एंड प्रूव थेल्स थ्योरम, जिसे हम बीपीटी थ्योरम भी कहते हैं, यानी कि बेसिक प्रोपोर्शनलिटी थ्योरम भी कहते हैं। तो सबसे पहले हमें थेल्स थ्योरम का स्टेटमेंट लिखना है, तो स्टेटमेंट हम यहाँ पे लिख दिए। फिर इसको प्रूफ भी करना है, तो यहाँ पे इसका प्रूफ भी हमने करवा दिया है। ठीक है, इसको कर लेना। ये भी क्वेश्चन आपके एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। एक ही थ्योरम ही है आपके ट्रायंगल चैप्टर में, बाकी ऐसे और दो भी है सिमिलरिटी वाला, बट वो नहीं आएगा, आएगा यही आपके एग्जामिनेशन में। अब ट्रायंगल से जैसे ये क्वेश्चन आपका बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि एक फिगर यहाँ पे दिया गया, इसमें डी ई पैरेलल है ए सी का और डी एफ पैरेलल है ए ई का, तो प्रूव करके दिखाना है कि बी एफ बाई एफ इक्वल होगा बी ई बाई ए सी का। ठीक है, तो यहाँ पर इसका सॉल्यूशन आप लोग देख लो। ट्रायंगल का एक क्वेश्चन और है, इसको भी देख लो, इसको भी कर लेना, ये भी आ सकता है। इसमें भी एक फिगर दिया गया, इसमें डी ई पैरेलल है ओ क्यू का और डी एफ पैरेलल है ओ आर का, तो शो करके दिखाना है कि ई एफ पैरेलल होगा क्यू आर का। ठीक है, इसका भी देख लो, यहाँ पे सॉल्यूशन दिया हुआ है। ये क्वेश्चन बीवीआई क्वेश्चन है कि ए बी सी डी एक ट्रापीजियम है, ए बी पैरेलल है डी सी का और इसका जो डायगोनल है इंटरसेक्ट कर रहा है एक दूसरे पे ओ पे। ठीक है, तो यहाँ पे शो करके दिखाना है कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू होगा सी ओ बाई डी ओ का। तो यहाँ पर भी इसके सॉल्यूशंस को आप देख रहे हो। नेक्स्ट आगे का ये जो क्वेश्चन है, इसमें भी दिया गया है कि द डायगोनल्स ऑफ ए क्वाड्रिलेटरल ए बी सी डी इंटरसेक्ट ईच अदर एट पॉइंट ओ। ए बी सी डी एक यहाँ पे क्वाड्रिलेटरल दिया गया है जो कि ओ पे इंटरसेक्ट कर रहा है, जो कि इसमें दे दिया गया कि ए ओ बाई बी ओ इक्वल टू है सी ओ बाई डी ओ का, तो ए बी सी डी ट्रापीजियम होगा। ये प्रूव करके दिखाओ। तो ऊपर का जो क्वेश्चन आपने देखा ना, उसी का जस्ट ये उल्टा है, उसी का कन्वर्स है। ठीक है, अगर आप एक क्वेश्चन की तैयारी कर लेते हो तो दूसरा ऑटोमेटिकली हो जाएगा। ये क्वेश्चन दिया गया है फिर ट्रायंगल से कि एस और टी दो पॉइंट्स है पी आर और क्यू आर में, इस ट्रायंगल ए पी क्यू आर में, सच दैट पी एंगल पी बराबर है आर टी एस के। तो शो करके दिखाना है कि आर पी क्यू सिमिलर है ट्रायंगल आर टी एस का। देखो इन सब का हमने वीडियो बनाया हुआ है, अगर आपको कहीं पर भी समझने में दिक्कत आएगा तो कमेंट करना आप लोग, मैं वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पे दे दूंगा, आपको मिल जाएगा। इसके बाद यहाँ पर दिया गया है क्यू आर बाई क्यू एस इक्वल टू क्यू टी बाई पी आर और एंगल 1 बराबर एंगल 2। तो आपको शो करके दिखाना है कि जो ट्रायंगल पी क्यू एस है ट्रायंगल टी क्यू आर के सिमिलर है, ये आपको यहाँ पे प्रूव करके दिखाना है। अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि इफ एंगल ए एंड बी आर एक्यूट एंगल सच दैट कॉस ए इक्वल टू कॉस बी, देन शो करके दिखाना है कि एंगल ए इक्वल टू होगा एंगल बी का। देखो इसमें क्या दिया गया कि एंगल ए और एंगल बी ये दो एक्यूट एंगल्स है और कॉस ए कॉस बी के इक्वल है, तो आपको शो करके दिखाना है कि एंगल ए और एंगल बी बराबर होगा। ठीक है, तो इसका भी सॉल्यूशन यहाँ पे आप देख लो। ट्रिगोनोमेट्री का एक अगला क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है कि tan a प्लस बी का वैल्यू दिया गया है √3 और tan a माइनस बी का वैल्यू दिया गया है 1/√3। तो आप लोग को a और b की वैल्यू फाइंड करनी है। तो tan a प्लस बी का जो वैल्यू था इसको लिख लिए, tan a प्लस बी इक्वल टू कितना डिग्री बराबर tan√3 आता है, तो tan 60 डिग्री बराबर √3 आए, तो यहाँ पे tan 60 डिग्री लिख लिए। tan कट गया तो a प्लस बी का वैल्यू 60 डिग्री निकला। बिल्कुल इसी तरह से यहाँ से हम tan a माइनस बी का 1/√3 लिखे। tan 30 डिग्री बराबर 1/√3 होता है, तो हम यहाँ पे tan 30 लिख दिए। tan कट गया, a माइनस बी का वैल्यू निकल गया। अब इन दोनों को हम यहाँ पे ये जो वैल्यू आया इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, इन दोनों को हम सॉल्व कर लिए एलिमिनेशन मेथड से, या तो फिर आप डायरेक्टली इन दोनों को ऐड कर दोगे तो यहाँ से एंगल ए निकल जाएगा और इक्वेशन 1 या फिर 2 पर कहीं पर भी अगर ए का वैल्यू को पुट कर दोगे तो एंगल बी निकल जाएगा। ठीक है, चलो नेक्स्ट यहाँ पे अगला जो क्वेश्चन है इसमें क्या करना है, cos 60 डिग्री, sec 30, tan 45, sin 30 और cos 30, इन सब की वैल्यू को यहाँ पे पुट करके आपको बस सॉल्व कर देना है। सॉल्व करने के बाद जो आएगा वो आंसर हो जाएगा। अब नेक्स्ट आगे का ये जो क्वेश्चन है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसकी तैयारी कर लेना। इसके वीडियो का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन पे मिल जाएगा, अगर आपको समझने में दिक्कत होगा तो जाके वीडियो देख लेना। ठीक है, यहाँ पे एक अगला क्वेश्चन दिया गया है ट्रिगोनोमेट्रिक आइडेंटिटीज़ का, ये भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, इसका भी वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन पर मिल जाएगा, चेक कर लेना अगर किसी को समझ में नहीं आएगा तो। अब नेक्स्ट आगे का क्वेश्चन दिया गया है कि द व्हील्स ऑफ ए कार आर ऑफ डायमीटर 80 सेंटीमीटर ईच। कार का व्हील का जो डायमीटर है वो 80 सेंटीमीटर दिया हुआ है, इसमें से हम सबसे पहले रेडियस निकाल लेंगे। आगे क्वेश्चन है कि हाउ मैनी कंप्लीट रिवॉल्यूशंस डज ईच व्हील मेक इन 10 मिनट्स।
तो 10 मिनट्स में कितने रिवॉल्यूशंस ये कंप्लीट करेंगे व्हेन द कार इज ट्रेवलिंग एट अ स्पीड ऑफ 66 किलोमीटर पर आवर। यदि जो कार है वो 66 किलोमीटर पर आवर के स्पीड से चल रहा है तो हम यहाँ से क्या किए, सबसे पहले एक रिवॉल्यूशन की जो डिस्टेंस है वो निकाल लिए। इसके बाद हम 1 घंटा का जो डिस्टेंस है वो निकाले। यहाँ पे फिर 10 मिनट्स का जो डिस्टेंस है वो फाइंड कर लिए, और नंबर ऑफ रिवॉल्यूशंस फिर का जो फॉर्मूला होता है टोटल डिस्टेंस बाई डिस्टेंस ऑफ 1 रिवॉल्यूशन, ये फॉर्मूला यूज़ करके हम नंबर ऑफ रिवॉल्यूशन फाइंड कर लिए। अगला क्वेश्चन है कि फाइंड द एरिया ऑफ ए क्वाड्रेंट ऑफ ए सर्किल हुज सरकमफेरेंस इज 22 सेंटीमीटर। तो हमें यहाँ पे एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल निकालना है। एरिया ऑफ क्वाड्रेंट ऑफ सर्किल का फॉर्मूला क्या होता है, π/4 आर स्क्वायर। तो बस आप लोग को इस सरकमफेरेंस से आर का वैल्यू फाइंड कर लेना है, जो कि निकला 7/2। इसके बाद जो भी अभी हमने आप लोग को बोला एरिया ऑफ क्वाड्रेंट का फॉर्मूला, या तो आप πr² का फॉर्मूला यूज़ करके बना सकते हो, या फिर इस फॉर्मूला का भी यूज़ करके बना सकते हो, θ/360 मल्टीप्लाई πr²। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन दिया गया है कि द लेंथ ऑफ द मिनट हैंड ऑफ ए क्लॉक इज़ 14 सेंटीमीटर। तो फाइंड द एरिया स्वेप्ड बाय द मिनट हैंड इन 15 मिनट्स। देखो यहाँ पे जो लेंथ दिया गया है मिनट हैंड का वो 14 सेंटीमीटर दिया गया है, यानी ये क्या है, ये रेडियस हो गया। ठीक है, इसके बाद हमें इसका एरिया निकालना है। 5 मिनट के बाद कितना एरिया होगा वो हमें फाइंड करना है। तो इसके लिए हम फॉर्मूला यूज़ करेंगे इसी का, θ/360 मल्टीप्लाई πr², और थीटा का जो वैल्यू होगा वो 30 डिग्री होगा। 5 मिनट में 30 डिग्री होगा। ठीक है, तो यहाँ पे देख लो दिया भी है, तो यहाँ से हम एरिया निकाल सकते हैं इजीली। अगला क्वेश्चन नंबर 4 दिया गया है कि एक कॉर्ड ऑफ ए सर्किल ऑफ रेडियस 4 सेंटीमीटर, रेडियस दे दिया गया है 4 सेंटीमीटर, इसको यहाँ पे लिख लिए। फिर यहाँ पे बोला गया है राइट एंगल है सेंटर पे, तो यहाँ पे 90 डिग्री मान लिए थीटा का वैल्यू। फिर इसमें एरिया निकालना है, एक माइनर सेगमेंट का और मेजर सेगमेंट का। तो दोनों का सिंपल है, बहुत सिंपल सा क्वेश्चन है। हम एरिया ऑफ माइनर सेक्टर का जो फॉर्मूला है वो यूज़ करके यहाँ से हम इसके एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट, या फिर जो भी हमें फाइंड करना था एरिया ऑफ माइनर सेगमेंट और क्या निकालना था मेजर सेगमेंट, इन दोनों को निकाल सकते हैं। चलो नेक्स्ट आइए क्वेश्चन को देखते हैं। अगला क्वेश्चन है कि इन ए सर्किल ऑफ रेडियस 21 सेंटीमीटर, एक सर्किल है उसका रेडियस दिया गया है 21 सेंटीमीटर, एन आर्क सबटेंड्स एन एंगल 60 डिग्री, ये थीटा का वैल्यू हो गया। तो हमें लेंथ ऑफ आर्क निकालना है, एरिया ऑफ सेक्टर निकालना है, और एरिया ऑफ द सेगमेंट निकालना है। टोटल जो क्वेश्चन है वो फॉर्मूला बेस्ड क्वेश्चन है। यहाँ पे आप सॉल्यूशन देख लो, सिर्फ फॉर्मूला इसमें पुट करते जाएंगे, आपका जो आंसर है वो निकलते जाएगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पे मीन निकालने के लिए बोला गया है। तो यहाँ पे देखो मीन निकाला गया है, और ये जो मीन है ये एज्यूम्ड मीन मेथड से निकाला गया है। तो आपको जो भी मेथड आता होगा, चाहे वो डायरेक्ट मेथड हो या फिर एज्यूम्ड मीन मेथड, आप उस मेथड से मीन निकाल सकते हो। अब इस क्वेश्चन में मोड निकालना है और मीन निकालना है, दोनों ही निकालना है। तो यहाँ पे देख लो निकाला गया है, आंसर्स आपको मैं दिखाई दे रहा हूँ। मीन मोड मीडियन बहुत ही आसान है, निकालने के लिए सीख लेना, क्वेश्चन आएगा। इसमें भी हमें मोड निकालने के लिए बोला गया है, तो मोड का फॉर्मूला यूज़ करके सिंपली हम इसको पूरा सॉल्व कर लिए, आंसर निकल जाएगा। बहुत ही आसान क्वेश्चन है। अब इसमें मीडियन दिया गया है 28.5, हमें एक्स और वाई का जो वैल्यू है, यहाँ पे जो एक्स और वाई है इसकी वैल्यू फाइंड करनी है। तो इसके लिए हमें पता है मीडियन निकालने के लिए पहले हमें कम्युलेटिव फ्रीक्वेंसी निकालना पड़ता है। तो इसका भी पूरा सॉल्यूशन आपको मैं दिखा दे रहा हूँ। देखो, अगर किसी को भी सॉल्यूशन समझने में दिक्कत होगा, कहीं पर भी प्रॉब्लम होगा, कमेंट सिर्फ करना, आप लोग को मैं इसका सॉल्यूशन नेक्स्ट वीडियो में बना के दे दूँगा।